अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम यर्ज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मख्तलफ़ल मलवान व तआक़बल असरान व तकर्ररल जदीदान वस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहू व अरवाह अहल बैतिही मिन्नत तहिय्यत वस्सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, जिस महीने में हम और आप गुज़र रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। और इस माह मुबारक में एक अहम वाक़या है, वो ये है कि नवासे रसूल सैयदुश शुहदा हज़रत सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने अपने ख़ानदान के बहुत से अफराद और आपने के चाहने वालों ने दीन मतीन की हिफाजत के खातिर कुर्बानियाँ अता फरमाई। रब तबारक व तआला हमें हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को सैयदुश शुहदा की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा कि जैसे कि मुझे कहा गया कि आज छठी शब भी है और आजकल मामूल ये होता जा रहा है कि छठी शब अगर हो तो सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का भी ज़िक्र मुबारक लोग सुनना पसंद करते हैं और सुनना भी चाहिए। वो सब हम सब के मुहसिन हैं। मैं चंद बातें आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत सरकार गरीब नवाज, इन दोनों की बारगाह की जो क़ुर्बत है और ये दोनों शख्सियतें यकीनन रब तबारक व तआला ने उनको वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि अमली तौर पर और सही मानों में हम उनके वफादार बन जाए अमली तौर पर। और ये बुजुर्गों की मोहब्बत का चिराग हमारे दिल के अंदर ऐसा रोशन हो जाए कि उस रोशनी में बैठकर अगर हम अपनी कमजोरियों को तलाश करें और उस रोशनी में रहते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर दें, तो ये वो लोग हैं कि जिनकी निगाहे इनायत हमारे लिए दोनों जहां में इज्जत का जरिया है। सैयदुश शुहदा सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला
हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये वो मुक़द्दस शहज़ादे हैं कि इनसे मोहब्बत करना ये अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की क़ुर्बत का ज़रिया है। एक रिवायत के अंदर ये आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और हज़रत इमाम हसन इन दोनों के हाथ को अपने हाथों में लिया, यानी एक हाथ में हज़रत इमाम हसन का हाथ और दूसरे हाथ में हज़रत इमाम हुसैन का हाथ, और इरशाद फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, वो अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके माँ बाप यानी मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा से मोहब्बत की, कान मई फी दरजती यौमल क़ियामह, रब तबारक व तआला क़यामत में उसे मेरी रिफ़ाक़त अता फरमाएगा। अब इससे एकदम वाज़ेह तौर पर हमारे लिए एक पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि इन लोगों से मोहब्बत करने के बारे में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये बशारत अता फरमाई कि इनसे मोहब्बत करना मैदान महशर में क़ुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ज़रिया है, तो यकीनन बात यह है कि जिनके दिलों में इनकी मोहब्बत कमाल के साथ पैदा हो जाए तो इनकी मोहब्बत का चिराग ऐसी पाकीज़ा रोशनी वाला है जो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है, जो हमारे लिए नजात और बख्शिश का ज़रिया है। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से यकीनन हर सुन्नी मोहब्बत करता है। हर सुन्नी के दिल में खानदान अहले बैत की मोहब्बत पाई जाती है, और आप ये अच्छे से जानते हैं और अच्छी तरह आपको मालूम है कि आदमी जब किसी के करीब जाना चाहे, जब एक आदमी किसी का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो वो किन चीजों को पसंद करता है, किन चीजों को नापसंद करता है, किन चीजों से वो खुश होता है, किन चीजों से वो नाराज होता है, उन चीजों का यकीनन ख्याल रखता है, होता है ना। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि आपके पीर साहब आ रहे हैं और आपके पीर साहब नाराज होते हैं, तो आपने कई बार देखा, कई बार सुना कि आपके पीर साहब नाराज इस बात पर होते हैं कि फला काम करते हुए देखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि पीर के आने से पहले आप उसके राजी होने का सामान करेंगे कि नहीं? अरे बोलिए, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, चंद बातें अर्ज करता हूं कि पीर साहब के आने से पहले जब आपको पता चल जाए वो इस बात से राजी होते हैं, इस बात पर दुआएं देंगे, इस बात पर नाराज हो जाएंगे, तो आपका मामला क्या होगा कि आने से पहले वो जिन चीजों से राजी हो जाएंगे उन चीजों का इंतजाम और एहतमाम किया जाएगा, उन चीजों का इंतजाम और एहतमाम किया जाएगा। अब हम सब ये जानते हैं और हर सुन्नी को ये यकीन के साथ पता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की मोहब्बत, ये मोहब्बतें
जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमा दिया कि इनकी मोहब्बत ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की कुर्बत का जरिया है, और ऐसे वक्त में कुर्बत दी जाएगी कि हो सकता है ऐसे वक्त में बाप हमसे दूरी इख्तियार कर ले, हो सकता है माँ दूरी इख्तियार कर ले, हो सकता है दोस्त रिश्तेदार अहबाब ये दूरी इख्तियार कर ले, ये तमाम दूरी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन हमारे आका ने क्या फरमा दिया कि हसनैन करीमैन मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा से अगर तुमने मोहब्बत की, इनकी मोहब्बत का चिराग दिल के अंदर रोशन हो गया, तो तुमको कुर्बत अता करने वाली जात कौन है? कुर्बत अता करने वाली जात ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। और उनकी कुर्बत अगर मिल जाए तो यकीनन जिसे उसके उनकी कुर्बत मिल जाए वो दुनिया में जख्म खाकर भी मुस्कुराता है। जिसे उनकी कुर्बत मिल जाए यकीनन वो मैदान महशर में भी कामयाब होता है। क्यों कि हकीकत तो यही है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में वो महबूबियत है कि सरकार मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं कि आपकी महबूबियत के हवाले से कि आप तो महबूब है ही, जो हुजूर की बारगाह का महबूब हो जाए तो आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप महबूब हैं अल्लाह के, ऐसे महबूब हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है, हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। अब हमको ये देखना है कि जब हमने इस चीज को समझ लिया कि आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो अपने महबूब को राजी करने की कोशिश करता है। हम सब हजरत इमाम हुसैन से, हजरत इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। हसनैन करीमैन के नाम की फातिहा होती है, उनके नाम पर ईसाल सवाब होता है, उनके नाम पर शरबत को तकसीम किया जाता है। यकीनन ये सब होना चाहिए, लेकिन ये कि हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी को सामने रखने के बाद अगर उनकी बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या दुनिया का कोई भी फर्द हो, तो हजरत इमाम हुसैन की बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ये किन चीजों से मोहब्बत करते थे उसे जानना पड़ेगा। और हजरत इमाम हुसैन किन चीजों से मोहब्बत करने वाले थे तो हर सुन्नी को अच्छे से पता है कि हजरत इमाम हुसैन वो है कि जो फराइज का तो इंतजाम और एहतमाम करते ही है, लेकिन फराइज के साथ वो तो कसरत से नवाफिल भी अदा करते हैं। ये हर मुसलमान जानता है कि हजरत इमाम हुसैन वो तो नफली काम से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि 400 किलोमीटर का सफर ये मदीने मुनव्वरा से लेकर मक्का मुअज़्ज़मा का है, लेकिन 25 मरतबा आप पैदल हज फरमाते हैं। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का शरीयत पर अमल करना, गुनाहों से बचना, बल्कि अपने जमाने में मुत्तकियों का सरदार बनना, ये तमाम चीजें हमको ये बताती है कि यकीनन हजरत इमाम हुसैन के नाम के ऊपर अगर तुमने खाना खिलाया तो ये मोहब्बत इमाम हुसैन की दलील है, शरबत पिलाया मोहब्बत इमाम हुसैन की दलील है, गरीबों में गल्ला तकसीम किया मोहब्बत इमाम हुसैन की दलील है। लेकिन ये कि आदमी अंधेरे में रहे, उजाले में रहे, कहीं पर भी जाए, अगर वो ये चाहता है कि इमाम हुसैन का नाम
नाम अगरचे जुबान पर ना आए, किसी और काम में मसरूफ रहे, लेकिन हुसैन का फैजान उसके साथ चलता रहे। वो अगर ये चाहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हजरत इमाम हुसैन की निगाह इनायत उसके ऊपर रहे, तो उसके लिए लाजिम ये है कि हम सब के दिल में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग इस तौर पर रोशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि यहां पर आए तो हुसैन का नाम जिक्र किए और चिराग रोशन हो गया, और यहां से बाहर चले गए तो वो चिराग की रोशनी ऐसे कम हो गई कि हुसैन तो सजदों से मोहब्बत करने वाले हैं और हमारा सजदे से ताल्लुक ही न रहे, यहां पर रहे तो जिक्र शहादत इमाम हुसैन तो हुआ, तो यहां पर तो चिराग रोशन रहा, और बाहर निकले तो बेहयाई के काम करने लगे। तो यकीन जाने हजरत इमाम हुसैन से अगर फैजान को हासिल करना है तो हम सब के लिए पैगाम ये है कि अपने आप को मुत्तकी बनाइए, अपने आप को परहेजगार बनाइए। अगर तक़वा तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाएगा तो आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना तुम्हारे लिए दुनिया में भी इज्जत का जरिया बनेगा और आखिरत में भी इज्जत का जरिया बनेगा। ये हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत है, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत का तकाजा है। तो ये तो हो गया कि हजरत इमाम हुसैन का शरीयत पर अमल करना, उससे कौन इनकार कर सकता है। हम तो ये सोचते हैं कि मेरा हुसैन जिस जगह से गुजर जाए उसके वजूद से गुनाहों की नहूसतें धुल जाए और तकवा उस माहौल में पैदा हो जाए। हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। कसरत से नमाज पढ़ना, सदका खैरात करना, गरीबों को माल तकसीम करना, बल्कि इतने बड़े मनसब पे होने के बावजूद आपकी सखावत का तो ये आलम, आपकी आजिजी इनकिसारी का ये आलम कि मैंने आपकी सवानेह में एक बात को पढ़ा कि एक मर्तबा आप एक जगह से गुजर रहे थे और ये सब आमाल है ना, ये सब आमाल हमको ये बताते हैं, एक सीधा सा उसूल याद रखिए कि बुजुर्गों की जिंदगी को जब आप पढ़ें और आप ये देखें कि बुजुर्गों ने ये अमल किया, तो उनका वो अमल करना इस बात की दलील है कि वो उस काम से मोहब्बत करते थे, और वो जिस काम से मोहब्बत करते थे अगर उसी रास्ते पर चलकर आप उनका कुर्ब और नजदीकी हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका फैजान जरूर अता किया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि आपका मामला क्या कि एक मर्तबा आप कहीं से गुजर रहे थे, चंद फकीर लोग, गरीब लोग बैठकर ऐसे जमीन पर कपड़ा बिछाकर कुछ खाना खा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को वो फुकरा ने, गरीबों ने दावत दी, अपनी सवारी से उतर जाते हैं और उन गरीबों के साथ जमीन पर बैठकर खाने लगते हैं, जमीन पर बैठकर खाने लगते हैं। और उस वक्त आप तकब्बुर से बचने के बारे में नसीहत करते हैं और फिर गरीबों के साथ सलूक इतना बेहतर, इतना अच्छा कि आप फरमाते हैं कि आप लोगों की दावत मैंने कबूल कर ली है, तो अब ये कि मैं आप सबको दावत देता हूं, मेरे घर पे चले, मैं आपकी दावत करूंगा। यानी आपके अखलाके करीमा इतने बेहतर हैं कि गरीब के साथ जमीन के ऊपर बैठकर खा तो लेते हैं और खाने के साथ एक गरीब को इतनी इज्जत अता फरमाते हैं कि आप फरमाते मेरे घर पे चलो, अब आपकी दावत की जाएगी। अब ये कौन सा अमल है जानते हैं? ये वो अमल है कि अगर तुम ये सोचकर गरीब से मोहब्बत करो, बशर्ते शरीयत की पाबंदी, ये तो हर जगह उसूल है, शरीयत की पाबंदी ये तो हर जगह उसूल है, शरीयत जो इजाजत देगी वही काम किया जाएगा। तो अगर आप हजरत इमाम हुसैन की सवानेह को पढ़ने के बाद अगर आपने किसी गरीब के साथ ऐसा सलूक कर लिया
और दिल के अंदर ये तसव्वुर जिंदा है कि मेरी हैसियत क्या है। जब नवासाए रसूल ने इस अमल को पसंद किया है तो यकीनन उनके नक्शे कदम के ऊपर चलना उनकी बारगाह में कुर्बत का जरिया है। तो यकीन जाने कि बज़ाहिर यहाँ पर दुनिया ये देखती है कि आपने एक गरीब के साथ खाना खाया, बज़ाहिर देखने वाला ये सोचता है कि आप जमीन के ऊपर बैठकर सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन दिल में अगर हुसैन का तसव्वुर है तो दुनिया ये नहीं जानती है कि ये सूखी रोटी का टुकड़ा ही हुसैन की कुर्बत का जरिया होता है। और हुसैन की कुर्बत अगर हासिल हो जाए तो इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारो कि हजरत इमाम हुसैन की अगर कुर्बत हासिल हो गई तो आप 25 साल जीकर मर जाओगे तब भी कामयाब हो, 50 साल जियो तब भी कामयाब हो, 100 साल जियो तब भी कामयाब हो, क्योंकि हुसैन ने जिसे अपनी बारगाह से करीब कर लिया तो हुसैन की कुर्बत और हुसैन का अपनी बारगाह से करीब कर लेना ये इस बात की जमानत है कि तेरे लिए 25 साल की जिंदगी को ही नजात का जरिया बना दिया जाएगा, तेरे लिए 50 साल की जिंदगी को ही नजात का जरिया बना दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों हमको ये समझने की जरूरत है कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों के जरिए हमको क्या सबक हासिल करना चाहिए। ये दो बातें मैंने अर्ज की, वो क्या है? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला जिन चीजों को पसंद करते थे, अब आप किस चीज को नापसंद करते थे? हजरत इमाम हुसैन एक गरीब आदमी खाना खा रहा है, उसके साथ जमीन पर बैठकर खाने के लिए तैयार। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ये सबसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इमाम हुसैन नेकियों से इतनी मोहब्बत करने वाले थे तो यजीद के साथ आपने टकराव किया क्यों? यजीद से आप नाराज क्यों हुए? और नाराज इतने ज्यादा, यजीद से आपकी नाराजगी इतनी ज्यादा कि हजरत अली असगर शहीद हो जाते हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन यजीद से इत्तेहाद नहीं करते। हजरत कासिम ये शहीद हो जाते हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन यजीद से इत्तेहाद नहीं करते हैं। तो आपने कभी गौर किया कि यजीद से नाराजगी की वजह क्या है? यजीद से इख्तिलाफ का सबब क्या है? तो अगर आप यजीद की जिंदगी को पढ़ोगे तो यजीद की जिंदगी में यह मिलता है कि वो सर से लेकर पांव तक खुराफात और खिलाफे शरा कामों का मुजस्समा था। यजीद का मामला यह था कि यजीद की हुकूमत के अंदर लोगों में इतनी ज्यादा आजादी पैदा हो गई कि वो जिनके बाप दादा मस्जिदों को आबाद करने वाले थे आज मस्जिदों के वैरान करने वाले हो गए। यजीद के वक्त में लोगों का मामला ये हो गया कि लोग, कोई बंदरिया नचा रहा है, कोई खेल तमाशे के अंदर वक्त गुजार रहा है। यजीद के दरबार के अंदर और यजीद के महल के अंदर शराब के जाम छलकाए जा रहे हैं। यजीद से हजरत इमाम हुसैन को जो नफरत हुई उसकी वजह क्या थी? तो वजह ये थी कि यजीद ये हराम कामों के अंदर जिंदगी गुजारने वाला था। अब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी रजा और अपनी नाराजगी का मयार क़यामत तक आने वाले हम गुलामों के दरमियान बयान फरमा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने उनकी रजा और उनकी मोहब्बत का जो मयार बताया है वो मयार ये है कि आप नेकियों से मोहब्बत करते रहो। अगर नेकियों से मोहब्बत करते रहोगे और शरबत दिलाने, शरबत पिलाने की भी अगर ताकत नहीं है तो यकीन जाने अगर पानी का एक घूंट भी मोहल्ले में ऐलान के बगैर अगर हुसैन के नाम पर किसी के हलक के नीचे उतर गया और तू हुसैन के तरीके पर अमल करने वाला है तो वही पानी का एक घूंट कुर्बत हुसैन का जरिया बना दिया। शर्त यह है
कि हजरत इमाम हुसैन का मइयार तो समझे, हजरत इमाम हुसैन का मइयार तो समझे कि हजरत इमाम हुसैन की क़ुर्बत का मइयार शरीयत पर अमल। हजरत इमाम हुसैन जिससे बेजार होते हैं या हजरत इमाम हुसैन का जिससे इख्तिलाफ होता है तो आप बेजार उससे होते हैं, आपका इख्तिलाफ उससे होता है जो बुराइयों का दरवाजा खोलने वाला है, जो हराम कारियों के अंदर जिंदगी गुजारने वाला है। तो यकीनन आप सब हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आप जब अपने पीर के आने से पहले पीर की रजा का ख्याल रखते हैं तो आप जरा ये तो सोचें कि हजरत इमाम हुसैन के नाम के ऊपर लंगर बनाने से पहले, हजरत इमाम हुसैन के नाम के ऊपर फातिहा दिलाने से पहले हजरत इमाम हुसैन का करम ये आपके ऊपर बरसने लगे, आपने उसके लिए क्या इंतजाम किया? हजरत इमाम हुसैन यजीद से इख्तिलाफ करते हैं बेनमाजी होने की वजह से, और मेरे ही घर में अगर बेनमाजी पाए जाए, मेरी जात अगर नमाजों को छोड़ने वाली हो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये नाराज होते हैं सुन्नतों को मिटाने वालों से, और हमारे घर में फातिहा तो हो रही है लेकिन उनके नाना जान की सुन्नत यानी दाढ़ी को मिटाया जाता है। हम हजरत इमाम हुसैन का नाम तो ले लेकिन हजरत इमाम हुसैन यजीद से मुकाबले के लिए जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि आपको इल्म हुआ कि वहां तो शराब पिलाई जाती है, अब हमारे घर के अंदर शराब पीने वाला है, हमारे घर के अंदर ड्रग्स बेचने वाला है, हमारे घर के अंदर अगर कोई शराब पीता है तो क्या आप ये समझते हैं कि आपके फातिहा या ये कि आपके शरबत के चंद घूंट आपके लिए हजरत इमाम हुसैन की कमाल मोहब्बत की दलील है? शरबत ये मोहब्बत की दलील है, लंगर ये मोहब्बत की दलील है, गरीब को खाना खिलाना ये मोहब्बत की दलील है। लेकिन सबसे पहले मोहब्बत की दलील ये है कि हराम कामों से नफरत ये तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाए, नेकियों की मोहब्बत ये तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाए। जब हराम की नफरत और नेकियों की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुसैन की मोहब्बत तुम्हें ताकत अता फरमाएगी, हुसैन की मोहब्बत तुम्हें गलबा अता फरमाएगी, हुसैन की मोहब्बत तुमको इज्जत अता फरमाएगी। लिहाजा दोस्तों हमको जरा ऊपर उठकर सोचना चाहिए, हमको जरा ऊपर उठकर गौर करना चाहिए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की शान और मकाम और मर्तबा, अरे उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? आपके मकाम और मर्तबे का आप सोचिए कि आपकी शान कितनी बुलंदबाला हो। अगर आप को एक बात बताऊं कि हजरत इमाम हुसैन की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? आप अगर अइम्मा अहले बैत की सवानेह को पढ़ेंगे ना, हजरत इमाम बाक़र, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत मूसा काज़िम, ये जो 12 इमाम है ना, इनकी सवानेह को अगर आप पढ़ेंगे ना तो हर एक आपको चमकता हुआ सूरज नजर आएगा। हाँ? और ये जो 12 इमाम जो आए हैं ना वो किसी और की औलाद नहीं बल्कि वो हजरत इमाम हुसैन की औलाद है। हाँ? यानी जिसकी नस्ल में 12 अइम्मा अहले बैत ऐसे हो कि जिनको पढ़कर तुम्हारा दिल रोशन हो जाए, जिनमें से हर एक आफताब व महताब हो, तो हजरत इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा। और फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी को अगर समझना है कि आपका मकाम और मर्तबा क्या है तो उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? अरे हकीकत तो ये है कि हजरत इमाम हुसैन की नस्ल में, हजरत इमाम हसन की नस्ल में औलिया किराम की इतनी बड़ी जमात है
जो आई है, आ रही है, आती रहेगी कि आपको दुनिया में जहां कहीं इस्लाम की रोशनी मिलेगी वहां पर इंशाअल्लाह आपको कहीं न कहीं हसनैन करीमैन के शहजादे दीन की खिदमत करते हुए जरूर नजर आएंगे। कहीं न कहीं आपको औलियाए किराम में सादात किराम जरूर नजर आएंगे। अरे हम तो ये देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का मकाम और मर्तबा कितना बुलंदो बाला होगा, उनकी शान, इज्जत और रिफात का आलम क्या होगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का एक शहजादा जिसे हम सरकार गरीब नवाज कहते हैं, वो अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ जाता है, वो अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ जाता है तो उनकी ताकत का अंदाजा कौन लगाएगा। यानी उनके मुकाबले में ये समझो पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन हुसैन का एक शहजादा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है तो मुख्तसर से वक्त में वो काम करता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जरिए तकरीबन 90 लाख लोगों के दिल से कुफ्र को मिटा देता है और अल्लाह रसूल की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो आप सोचें कि ये वो शान वाले हैं, यानी उनकी नस्ल से आने वाले वो अपनी जड़ के बारे में, अपनी असल के बारे में बताते हैं कि उनके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। अब आप देखें कि हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर तशरीफ लाए। आपको जो शुरू में तमहीदी तौर पर मैंने कहा, तमहीदी तौर पर चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी, उन बातों को अपने जहन में रखकर आप ये सोचें कि सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज या आप 1400 साल की उम्मत के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, ये मेरी तमहीद आप ये समझें कि ये तमाम बुजुर्गों से क़ुर्बत का जरिया शरीयत पर अमल है। आप असहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, औलियाए किराम, किसी से भी आप मोहब्बत की बात करें तो सबकी क़ुर्बत का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता ये है कि जो जितना ज्यादा शरीयत पर अमल करने वाला होगा तमाम बुजुर्गों का फैजान उसे हासिल हो जाएगा। अब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तो वो रिफ़ात बुलंदी अता फरमाई। आज बहुत से लोगों का मामला ये है कि जहां कहीं उनको चमक नजर आती है वो उल्टे हो जाते हैं। यानी तकरीबन ऐसा लगता है कि अपनी जहालत की बुनियाद पर या कम इल्मी की बुनियाद पर लोगों के अंदर खिलाफे शरा कामों को देखता है, और खिलाफे शरा कामों को देखने के बाद भी सोचता है अरे मेरा फला काम हो गया, हो सकता है बुजुर्ग हो, इसको तो हमने इस हाल में देखा, फला देखा, उड़ते हुए देखा, काले थे अचानक गोरे नजर आने लगे, न जाने क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं। आप जानते हैं सरकार गरीब नवाज से हम मोहब्बत की बात करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी के हवाले से हम जानना चाहते हैं तो सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला, सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत का दम भरने वाला सिर्फ खाली हाथ में गुलाब देकर वली मानने लगे। सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत की बात करने वाला अगर हाथ के अंदर कोई मिठाई का डिब्बा लाकर दिखा दे तो बुजुर्ग मानने लगे। क्या आप नहीं जानते हैं कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए ना तो आपके आने से पहले जादूगरों ने, पंडितों ने, हिंदुस्तान के सब पंडितों ने तकरीबन जमा होकर, पृथ्वीराज की जो माँ थी ना वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी, ये मोतबर सवारी की बात करता हूँ। जादू के जरिए सरकार गरीब नवाज के आने से जो पृथ्वीराज को खतरा था, आहवन करना, ये करना, वो करना, वो सब किया था उन लोगों ने। तो वो बहुत सी चीजें करते थे, और फिर ये कि जो ये समझते हैं ना कि भाई सिर्फ उड़ लेना या कुछ नजर आ जाना ये बुजुर्गी है, और अगर कोई तावीज मिल गया या ये कि घर पे आ गए कुछ अच्छा हो गया तो उसके बाद वो कुछ भी करते रहें, चाहे सुलह कुल्लियत नजर आ जाए, कुछ और नजर आ जाए, लेकिन दामन पकड़ा है तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये मिजाज सरकार गरीब नवाज ने नहीं दिया है।
सरकार गरीब नवाज ने हक और बातिल के दरमियान फर्क हमको समझाया। क्यों? कि ये हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, ये जो आज पंजाब का इलाका है ना, उस इलाके में जब आप तशरीफ लाए तो कि आपकी तस्वीरें, यानी तस्वीर से मुराद ये कि वो जो जादूगरों ने एक नक्शा बनाया था उसको चारों तरफ घुमा दिया गया था कि ये आने वाला है, इसके जरिए हिंदुस्तान को खतरा है, पृथ्वीराज को खतरा है। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये पंजाब के एक इलाके में अमृतसर के करीब या कोई इलाका है, वहां पर गए। तो वहां पर जब आप तशरीफ ले गए ना, तो मामला ये हुआ कि वहां के पंडित को, साधु को पता चला कि एक मुसलमान आया है, फकीर आया है। तो पैगाम दिया कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम यहां से निकल जाओ वरना जलील किया जाएगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कहा कि हम तो लोगों को अच्छाई का पैगाम देने आए हैं, और हमसे जो जुड़ जाता है वो जलील नहीं होता है बल्कि वो आला होता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो पंडित था ना, तो वो जादू भी जानता था, और पंडितों में होता भी है, जादू जानता था। उस वक्त हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार, गौर से सुनिएगा, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो सरकार गरीब नवाज के साथ थे। तो अचानक पंडित ने फिर पहचान लिया कि इन्हीं के लिए अजमेर में जो पूरे पंडितों की फौज जमा हुई थी वो भी उसमें था। तो समझ गया कि ये तो वही है। तो तकब्बुर के अंदर, ऐसे हवा के अंदर ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद कहता है कि बुलंदी में आकर बात करो, बुलंदी में आकर बात करो। सरकार गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, कुतुबुद्दीन जाओ, इससे जाकर बुलंदी में बात कर लो, इससे जाकर बुलंदी में बात कर लो। और वैसे आसमान के ऊपर ऐसे ऊंचा हुआ। अब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उससे कुछ और ऊंचे हो गए, यानी सर या उसके करीब का हिस्सा उससे बुलंद ही रहता था। और ऊपर होकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते, ए पंडित और ऊपर आ जा, बुलंदी में बात करते हैं। अब वो कहां तक जाएगा? जहां तक हवा चलती है, सांस लेता है, वहां तक जाएगा ना, उसका जोर कहां तक होगा? तो रिवायत के अंदर आता है कि इतनी बुलंदी के ऊपर वो पंडित चला गया कि जहां पर हवा खत्म हो जाती। अब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उससे भी ऊपर उठे, और उससे ऊपर उठकर जहां हवा खत्म हो जाती है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो पंडित से कहते हैं, आजा, और बुलंदी के ऊपर आकर बात करते हैं। जब उसने देखा तो सीधे सरकार गरीब नवाज के कदमों में पड़ता है, सरकार गरीब नवाज के कदमों में पड़ा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहता है कि आपके शागिर्द का ये मामला है तो हिंदुस्तान में आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। एक हफ्ता आपने तरबियत फरमाई, और एक हफ्ता पहले जो पंडित था, एक हफ्ते में आपने उसे विलायत का मर्तबा अता फरमाया। अब यहाँ पर आप सोचिए कि हवा पर उड़ना वो पंडित में भी पाया जाता। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी हवा के अंदर उड़े, जयपाल जोगी ये भी हवा के अंदर उड़ा, सरकार गरीब नवाज की खड़ाऊ ये भी हवा के अंदर उड़ी। एक को जादू, एक को करामत, एक को जादू, एक को करामत क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है वहां पर कुफ्र था, इसलिए वो जादू है। और यहाँ पर मामला ये है कि सरकार गरीब नवाज और उनके खुलफा के सरों पर अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून का ताज सजा हुआ था, इसलिए करामत कहते हैं। अब ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी है। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी को संवारें, और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी के बहुत से पहलू हैं। मैं सिर्फ एक पहलू के ऊपर, यानी जिसके ऊपर अभी बात नहीं की गई है, जो आपसे जुड़कर भी है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के नौजवानों की जरूरत भी है, कि आप जानते हैं कि सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज बहुत अच्छे हाफिज़ कुरान थे।
आपके वालिद माजिद, वो भी आपकी वालिदा माजिदा, वो भी शानदार बेहतरीन तजवीद के साथ कुरान की तिलावत करने वाले थे, हाफिज कुरान थे। और सरकार गरीब नवाज तो इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे ना कि हजरत दातागंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आप तिलावत कर रहे थे ना, तो हजरत दातागंज बख्श लाहौरी ने ये फरमाया था, ए मोइनुद्दीन हसन, तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो, हाँ, तुम्हारा कुरान पढ़ना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये मज़ारात औलिया पर जाना, मज़ारात औलिया पर यासीन शरीफ पढ़ना, आज का पागल देवबंदी कहता है क्यों करते हो? अरे जिसके जरिए दीन मिला है ये तो उसी का तरीका है। हा? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसे अपने दीन का मुईनो मददगार बनाकर भेजा है, वो गरीब नवाज ये तरीका लेकर आए हैं। गरीब नवाज ये तरीका लेकर आए। अब यहाँ पर आप देखिए कि सरकार गरीब नवाज इतने बेहतर अंदाज में कुरान की तिलावत करते थे कि आपके हवाले से आया, आपने आपकी सवानी में सुना भी होगा, पंचक्की वगैरह थी, विरासत में आपको मिली थी, एक बाग था, तो आप रोजाना बाग की साफ सफाई करना, फल वगैरह उतारना, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। आपने ये देखा कि रोजाना आप बाग में जैसे ही जाते हैं ना, तो आपके जाने से पहले बाग की सफाई भी हो गई होती। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि दरख्त के फल वगैरह है, उसको भी एक जगह पर जमा करके रख दिया गया है। आप सोचते हैं कि ये करने वाला कौन होगा? आपने देखा अब ये रोजाना का जब मामूल हो गया कि रोजाना ऐसा होता है, तो सोचा कि मुझे निगरानी करनी होगी कि बगैर किसी नौकर के रखे, मजदूर के रखे, आखिर ये सफाई करने वाला, फलों को जमा करने वाला, मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला कौन है? तो सरकार गरीब नवाज एक मर्तबा बाग के अंदर तशरीफ ले गए, तो आपने ये देखा कि 6 झाड़ू वो बाग के अंदर चल रही है, सफाई हो रही है, फल दरख्त से उतर रहे हैं, एक जगह जमा हो रहे हैं। झाड़ू तो नजर आ रही है कि चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता है। हाँ? चलाने वाला नजर नहीं आता है। तो आपने आवाज दी कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मददगार हो, तो फिर दोस्त से पर्दा करना क्यों? तो अचानक 6 लोग जाहिर होते हैं, और 6 लोगों ने जाहिर होकर कहा कि हमारा ताल्लुक जिन्नातों से है, और आप ये जो कहते हैं ना कि हम आप पर एहसान किया, तो असल में मामला ये है कि आप तो हमारे उस्ताद हैं। हाँ? आप तो हमारे उस्ताद हैं। बोले कि उस्ताद कैसे? तो वो जिन्नात कहते हैं, क्योंकि गरीब नवाज का तरीका ये था कि जब आप देखते कि सफाई हो चुकी है, फल जमा हो चुके हैं, तो अब क्या करते? गरीब नवाज बाग में चलते रहते और बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करते रहते हैं। हाँ? चलते रहते, बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करते रहते। वो जिन्नात कहते हैं कि आप तो इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि आपका कुरान सुनकर हम अपने पढ़ने की कमजोरियों को दूर कर लिया करते हैं। हम अपनी तिलावत में जो कमजोरियां होती है हम उसको दूर कर लिया करते हैं। तो आप तो हमारे उस्ताद हुए, और उस्ताद की खिदमत करना ये तो शागिर्द की जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार गरीब नवाज जब कुरान की इतनी अच्छी तिलावत करते थे, कुरान की तिलावत से आप इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ से अजमेर मुअल्ला जाते हैं, तो अजमेर मुअल्ला आप जाएंगे तो आप फूल तो डालेंगे, आप गरीब नवाज के नाम के ऊपर सदका तो करेंगे, आप गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर लंगर तो खिला देंगे। लेकिन गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत से जो मोहब्बत करते हैं और जिस तजवीद के साथ कुरान पढ़ना आपको पसंद था, कुरान सुनना आपको पसंद था, अगर आपको फातिहा के लिए खड़ा कर दिया जाए, अगर मुझको फातिहा के लिए खड़ा कर दिया जाए, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि गरीब नवाज कुरान की तिलावत जैसे करते थे, क्या ऐसे कुरान की तिलावत मैं कर पाता हूँ? गरीब नवाज जिस तरह और जैसे कुरान की तिलावत से मोहब्बत करते थे, क्या मैंने अपने आप को उस सांचे में ढाला है कि उनकी बारगाह में खड़े रहकर सही कुरान की तिलावत कर पाऊं?
अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे बताएं कि गरीब नवाज की बारगाह में खड़े होना और खड़े होकर बगैर मखारिज की अदायगी के कुरान की तिलावत करना, यह गरीब नवाज के फैजान का जरिया होगा या आपकी नाराजगी का जरिया होगा? अरे दोस्तों, आप नौजवानों के लिए तो इतनी यहाँ पर आसानियां है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफा के जरिए आप लोगों के लिए इस बात का इंतजाम किया जाता है कि अगर आप नाइट क्लास के अंदर आते हैं और कुरान की तिलावत अगर सही करते हैं तो जमात रज़ाए मुस्तफा का मिशन ये है कि आप यहाँ पर आकर ऐसे बन जाएं कि गरीब नवाज की बारगाह में खड़े हो जाए तो गरीब नवाज तुम्हारी तिलावत को पसंद फरमा ले। जमात रज़ाए मुस्तफा का मिशन ये है कि आप यहाँ पर रहें और ख्वाजा दाना सरकार में जाएं तो वहां पर बैठकर तिलावत ऐसी करें कि सरकार ख्वाजा दाना की निगाह इनायत तुम्हारे ऊपर हो जाए, क्योंकि ये सब के सब वो लोग हैं जो तजवीद के साथ कुरान की तिलावत करने वाले थे। लिहाजा दोस्तों, अपनी जिंदगी के मकसद को समझे, बुजुर्गों की जिंदगी को समझे। और आपको बार बार समझाया जाता है, आपको बार बार कहा जाता है, कभी आपको सख्ती से कहा जाता है, कभी आपको नरमी से कहा जाता है, कभी आपको तन्हाई में बुलाकर भी हमारे उलमा समझाते रहते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जमात रज़ाए मुस्तफा से जुड़ें और एहसास करें अपने दिल के अंदर कि आप कौन से नफा और कौन से नुकसान का सौदा कर रहे हो। आप जरा सोचिए कि आप अगर कारोबार के लिए जाते हैं और 2 घंटे अगर कोई खरीदी के लिए ना आए, आप बेचैन हो जाते हैं। अगर 1 महीना तिजारत करें और काम न चले तो 1 महीने में आप मायूस हो जाते हो। और मायूसी की वजह क्या है? मायूसी की वजह यह है कि आप ये कहते हो कि हमने तो जिस तरह कारोबार करना चाहिए उसी तरह कारोबार किया, कामयाब बिजनेसमैन से मशवरा किया, उसके बाद काम किया, उसके बाद भी हम नाकाम हो गए। लेकिन आप जरा बताएं कि आपने कारोबार एक कामयाब बिजनेसमैन से मशवरा लेकर किया और नाकाम हो गए तो आप मायूस हो गए। लेकिन आपने इबादत करने से पहले, आपने नमाज पढ़ने से पहले, आपने मस्जिद को आबाद करने से पहले कितनी मर्तबा उलमा से राब्ता किया, कितनी मर्तबा हुफ्फाज और कुर्रा से राब्ता किया और इस बात को जानने की कोशिश की कि हुजूर कैसे तिलावत फरमाते थे, सहाबा अहले बैत औलिया कैसे तिलावत करते थे, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहने का तरीका क्या है। दोस्तों, आज भी हमारे लिए लम्हात हैं, ये सांस चल रही है, उसको गनीमत जाने, जमात रज़ाए मुस्तफा से जुड़े, अपनी जिम्मेदारी को समझें, दूसरे लोगों को जोड़ें और कुरान की सही तिलावत करना सीखें। वरना आप तन्हाई में बैठकर जरा ये सोच लेना कि आप जब 1 महीना कारोबार न चले तो आप मायूस हो जाते हैं। तो आप जरा सोचना कि 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक अगर आपने कुरान की तिलावत ऐसे की जैसे शरीयत के मुताबिक, जिसे शरीयत के मुताबिक नहीं कहा जाता, आपने 40 साल तक तिलावत ऐसे की जिसको मखारिज के साथ तिलावत नहीं कहा जाता है, तो आप मुझे बताएं वो 40 साल की इबादत को अल्लाह न करे, मैदान महशर में रद्द कर दिया गया तो 1 महीने के कारोबार में नाकामी तुमको बेचैन कर देती है, तो जिंदगी भर की इबादत को अगर रद्द कर दिया गया तो मैदान महशर में जिल्लत का हाल क्या होगा, मैदान महशर में कब्र में जिल्लत का हाल क्या होगा। इसलिए अपने दिल के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करें, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें, अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाएंगे। एक बार सवाल करूंगा, कौन रखेगा दाढ़ी? अगर मेरी बात समझ में आई तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कौन है जो दाढ़ी रखेगा? माशाअल्लाह, आखिर में भी है। जमात रज़ाए मुस्तफा से जुड़े और जुड़कर काम करें लोगों तक और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। हाँ?
ये हमारा मकसद ये है कि लोग जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़रिए इमाम अहले सुन्नत की बारगाह से करीब हो। और इमाम अहले सुन्नत की बारगाह की क़ुर्बत ये ऐसी चीज़ है कि सहाबा, अहले बैत, औलिया सब की बारगाह से जोड़ने वाली एक कड़ी है जिसे इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। क्योंकि इमाम अहमद रज़ा की बारगाह वो अजीम बारगाह है कि इनसे अगर जुड़ गए तो सब अच्छों का अदब तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाएगा। और इससे जुड़कर अगर आप चलते रहे तो इधर से कटे, उधर से कटे, वहां से अकेले, वो सब हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह वो रास्ता ऐसा रोशन और मुनव्वर होगा कि इसी राह में आपको सहाबा, अहले बैत, औलिया की मोहब्बत नजर आएगी। और इसी मोहब्बत के साथ इस रास्ते पर चलते चलते कब्र में जाएंगे तो यही होगा, लहद में इश्क रुखे शेह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। रब तबारक व ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।